Hello friends, you are most welcome in my new video lecture of फ्रेजल वर्ब। फ्रेंड्स, जैसा कि हम फ्रेजल वर्ब को एसपी बख्शी की बुक से डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है, और उसी के क्रम में आज मेरा ये 9th वीडियो लेक्चर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आगे प्रोसीड करते हैं। रन आफ्टर, एक सेकंड फ्रेंड, हाइलाइटर ले लेता हूँ। रन आफ्टर मीन्स होता है किसी का पीछा करना, परस्यू करना, किसी को फॉलो करना, ठीक है। हैंकर आफ्टर, रन आफ्टर और हैंकर आफ्टर दोनों फ्रेजल वर्ब हैं फ्रेंड्स, और इसका मतलब होता है किसी का पीछा करना, ठीक है, किसी को परस्यू करना, ठीक है, फॉलो करना। वी शुड नॉट रन आफ्टर मनी, मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। रन आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, ठीक है। रन आफ्टर, हैंकर आफ्टर दोनों फ्रेजल वर्ब हैं, दोनों का मतलब होता है किसी के परस्यू करना, किसी के पीछे भागना। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट है रन डाउन, और रन डाउन मीन्स होता है क्रिटिसाइज करना या फिर पुअर हेल्थ, ठीक है। रन डाउन मीन्स क्रिटिसाइज करना और पुअर हेल्थ दोनों होता है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग इलनेस शी हैज़ रन डाउन अ लॉट। एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी के परिणाम स्वरूप शी हैज़ रन डाउन अ लॉट, वो काफ़ी बीमार हो गई है, उसकी हेल्थ जो है काफ़ी पुअर हो गई है, ठीक है। तो यहाँ रन डाउन का सेंस पुअर हेल्थ से है, ठीक है। तो ही हैज़ रन डाउन अ लॉट, उसकी हेल्थ काफ़ी गड़बड़ हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे रन डाउन का मतलब क्या हुआ? पुअर हेल्थ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रन इनटू मीन्स होता है मीट बाय चांस। रन इनटू और कम अक्रॉस दोनों फ्रेजल वर्ब हैं, इसका मतलब होता है अचानक से मिल जाना। रन इनटू मीन्स क्या होता है? अचानक से मिल जाना। व्हाइल वॉकिंग अलोंग साइड द रोड आई रैन इंटू माई ओल्ड क्लासमेट। जब मैं रोड के किनारे चल रहा था तो मैं अचानक से अपने पुराने क्लासमेट से मिला। तो आई रैन इंटू माई ओल्ड क्लासमेट, तो मैं अपने क्लासमेट से अचानक मिला। तो रैन इंटू मीन्स क्या होता है? अचानक से मिलना, मीट बाई चांस। रैन इंटू कम अक्रॉस दोनों का मतलब होता है अचानक से मिलना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रन आउट। रन आउट का मतलब होता है खत्म हो जाना। रन आउट का मतलब खत्म हो जाना। कम टू एन एंड, कम टू एंड। रन आउट का मतलब होना कमी हो जाना या फिर खत्म हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन राशंस रैन आउट द हेड ऑफिस वाज इन्फॉर्म्ड। जब राशन रैन आउट मीन्स खत्म हो गया, तो द हेड ऑफिस वाज इन्फॉर्म्ड, तो हेड ऑफिस को इन्फॉर्म किया गया, ठीक है। तो रन आउट का मतलब क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। तो रन आउट का मतलब होता है खत्म होना, कम टू एन एंड। रन ओवर होता है, रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना। रन ओवर का मतलब कुचल देना। क्रश अंडर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो रन ओवर मीन्स होता है कुचल देना, कुचल देने का मतलब क्रश अंडर। He was run over by the speeding car. He was run over by a speeding car. उसको स्पीडिंग कार, स्पीड से जाती हुई कार से कुचल दिया गया, ठीक है। He was ran over, रैन ओवर का मतलब हुआ कि उसे कुचल दिया गया, ठीक है। रन थ्रो का मतलब होता है पैसे को वेस्ट करना, वेस्ट मनी। चलिए एग्जांपल देखते हैं, एक सेकंड। रन थ्रो का मतलब होता है वेस्ट मनी। इट इज पिटी दैट ही वॉज रन थ्रो हिज फॉर्चून ओवर गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग। ये दयनीय है कि उसने क्या कहते हैं, अपने हिज फॉर्चून को गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग पे वेस्ट कर दिया। तो रन थ्रू मीन्स होता है वेस्ट कर देना पैसे को, या फिर हिज फॉर्चून मतलब अपनी, यहाँ पे है
रन थ्रू का मतलब होता है बेस्ट कर देना, ठीक है। मनी हो गया, और यहाँ पे है अपने भाग्य को उसने बेस्ट कर दिया, कहाँ पे, ओवर गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग, जुआ में और दारू में, ठीक है। तो रन थ्रो का मतलब होता है बेस्ट कर देना, बेस्ट मनी। सी ऑफ का मतलब होता है टू एस्कॉर्ट अ गेस्ट फॉर हिज डिपार्चर, मीन्स गेस्ट की विदाई करना। टू एस्कॉर्ट अ गेस्ट फॉर हिज डिपार्चर मतलब किसी गेस्ट को छोड़ने जाना, ठीक है। सी ऑफ करना मतलब छोड़ने जाना। तो हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट एट द स्टेशन टू सी हिम ऑफ। हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, उसके मित्र स्टेशन पर उपस्थित थे। टू सी हिम ऑफ, उसको विदा करने के लिए, ठीक है, उसको छोड़ने के लिए, ठीक है। सी हिम ऑफ का मतलब होता है विदा करना, मतलब छोड़ने जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे है फ्रेंड, एक सेकंड इसे जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है सी थ्रो। सी थ्रो मीन्स होता है डिस्कवर समथिंग हिडन, छुपी चीज को निकालना। सी थ्रो का नाम मतलब छुपी हुई चीज को निकालना, डिस्कवर समथिंग हिडन। और सी थ्रो का मतलब हुआ डिस्कवर समथिंग हिडन, और कोई चीज छुपी हो उसको निकालना, और जो मोटिव है उसको पता करना। सी थ्रो करना मतलब उसका मोटिव पता करना। मैन हैज ग्रोन सो क्लेवर दैट इट इज डिफिकल्ट टू सी थ्रो हिज ट्रिक्स। मैन इतना ज़्यादा चालाक हो चुके हैं कि उनका, मैन हैज़ ग्रोन सो क्लेवर, आदमी इतना ज़्यादा चालाक हो चुका है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी थ्रो हिज ट्रिक्स, उसकी चालबाजी को समझना बहुत मुश्किल है। तो सी थ्रो का मतलब उसके मोटिव को, उसके क्या कहते हैं, जो समथिंग हिडन को पता करना, ठीक है। तो सी थ्रो हिज ट्रिक्स मतलब यहाँ पे उसकी चालबाजी को पता करना बहुत मुश्किल है। तो सी थ्रो का मतलब हो गया कि डिस्कवर समथिंग हिडन, जो छुपा है उसको पता करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेंड फॉर। सेंड फॉर मीन्स होता है सम्मन, और सम्मन का मतलब होता है बुलाना। सेंड फॉर मीन्स बुलाना। सी सेंड फॉर अ डॉक्टर व्हेन हर हस्बैंड फेल इल। उसने डॉक्टर को सेंड फॉर किया, मतलब डॉक्टर को बुलाया। व्हेन हर हस्बैंड फेल इल, जब उनके पति बीमार हो गए तो उसने डॉक्टर को बुलाया, तो उसने डॉक्टर को सेंड फॉर किया। तो सेंड फॉर करना मीन्स बुलाना, सम्मन। सम्मन मीन्स भी बुलाना होता है। सेट अबाउट। सेट अबाउट का मतलब होता है स्टार्ट डूइंग। सेट अबाउट मीन्स होता है स्टार्ट डूइंग, किसी कार्य को प्रारंभ करना। एज सून एज ही रीच्ड होम, वो जैसे ही घर पहुंचा। सी सेट अबाउट कॉलिंग अप हर फ्रेंड। यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ड और यूज हुई है फ्रेंड, जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। कॉल अप मीन्स क्या होता है, कॉल अप मीन्स होता है फ़ोन करना, ठीक है। कॉल अप मीन्स टू टेलीफोन। तो एज सून एज सी रीच्ड होम, वो जैसे ही घर पहुंची। सी सेट अबाउट, उसने स्टार्ट डूइंग, क्या स्टार्ट किया, कॉल अप हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स को कॉल करना स्टार्ट किया। तो सेट अबाउट का मतलब होता है कोई चीज़ प्रारंभ करना, स्टार्ट डूइंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सेट असाइड। सेट असाइड में इसमें देखिएगा स्ट्राइक डाउन, टर्न डाउन और सेट असाइड, ये तीनों फ्रेजल वर्ब हैं, और ये तीनों का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तीनों का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट कर देना, और एलोकेट कर देना मतलब निर्धारित कर देना, ठीक है। सेट असाइड मीन्स होता है एलोकेट कर देना, स्ट्राइक डाउन और टर्न डाउन। स्ट्राइक डाउन, टर्न डाउन और सेट असाइड तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। द हाई कोर्ट सेट असाइड द वर्डिक्ट ऑफ अ लोअर कोर्ट इन दिस सेंसिटिव मैटर। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट को सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड कर दिया इन द सेंस कि उसने रिजेक्ट कर दिया इन दिस सेंसिटिव मैनर, इस सेंसिटिव मैनर में हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट को सेट असाइड कर दिया। मीन्स
स्ट्राइक डाउन कर दिया, टर्न डाउन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेट इन। सेट इन मीन्स होता है किसी चीज़ को प्रारंभ करना। सेट इन करना मीन्स किसी चीज़ को प्रारंभ करना। एज सून एज द समर सेट इन द रेप्टाइल्स कम आउट ऑफ हाइबरनेशन। जैसे ही समर स्टार्ट होता है, एज सून एज समर सेट इन, सेट इन मीन्स होता है बिगिन, स्टार्ट होता है। द रेप्टाइल्स कम आउट ऑफ हाइबरनेशन, जो रेप्टाइल्स होते हैं वो हाइबरनेशन से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और सेट ऑफ मीन्स क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं के सीरीज को स्टार्ट करना, ठीक है, या फिर प्रोसेस। टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, प्रोसेस मतलब घटनाओं के या प्रोसेस की सीरीज को स्टार्ट करना, या फिर इम्प्रूव करना। सेट ऑफ मीन्स इम्प्रूव करना भी होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। कॉस्मेटिक्स सेट ऑफ द नेचुरल ग्रेस। जो कॉस्मेटिक होती है वो प्राकृतिक सुंदरता को इम्प्रूव करती है। कॉस्मेटिक्स सेट ऑफ द नेचुरल ग्रेस, कॉस्मेटिक प्राकृतिक सुंदरता को इम्प्रूव करती है। तो सेट ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेट ऑफ का मतलब है इम्प्रूव करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में प्राइवेटाइजेशन हैज सेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ अ लिबरलाइजेशन इन अ फॉरेन ट्रेड। प्राइवेटाइजेशन हैज सेट ऑफ, प्राइवेटाइजेशन ने क्या सेट ऑफ किया है? द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन अ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में लिबरलाइजेशन के प्रोसेस को सेट ऑफ किया है। तो सेट ऑफ करना यहाँ हुआ कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन हैज स्टार्ट सेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो सेट यहाँ पे है टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट, ठीक है। लिबरलाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया है, सेट ऑफ करना मीन्स स्टार्ट किया है यहाँ पे। तो सेट ऑफ का मतलब पहले में था इम्प्रूव करना और दूसरे में स्टार्ट करना किसी इवेंट्स को या किसी प्रोसेस को। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए इसका आप रिकैप कर लेते हैं फट से। रन आफ्टर, रन आफ्टर मीन्स होता है परस्यू या हैंकर आफ्टर। रन आफ्टर और हैंकर आफ्टर दोनों का मतलब होता है किसी का पीछा करना, किसी के पीछे भागना, ठीक है। रन आफ्टर और परस्यू आफ्टर दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे भागना। और रन डाउन का मतलब होता है पुअर हेल्थ और या फिर आलोचना करना। रन डाउन का मतलब पुअर हेल्थ और आलोचना करना, पुअर हेल्थ और क्रिटिसाइज दोनों होता है। रन डाउन का मतलब क्रिटिसाइज और पुअर हेल्थ दोनों होता है। रन इनटू का मतलब होता है मीट बाय चांस, अचानक से मिलना या फिर कम क्रॉस होता है। रन आउट का मतलब होता है कम टू एंड एंड, खत्म हो जाना। और रन ओवर का मतलब कुचल देना, क्रश अंडर। रन थ्रो का मतलब होता है पैसे को बर्बाद करना, वेस्ट मनी। सेट ऑफ का मतलब होता है किसी को छोड़ने जाना, विदा करना, ठीक है। टू स्कॉट अ गेस्ट फॉर हिज डिपार्चर। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे सी थ्रू का मतलब होता है डिस्कवर समथिंग हिडन या मोटिव, मतलब किसी छुपी हुई चीज़ को पता करना या उसके उद्देश्य को पता करना। सी थ्रू का मतलब होता है छुपी हुई चीज़ को पता करना, डिस्कवर समथिंग हिडन या उसके मोटिव को पता करना। सेंड फॉर मीन्स बुलाना, सम्मन। सेट अबाउट मतलब किसी कार्य को करना, प्रारंभ करना, स्टार्ट डूइंग। सेट असाइड, स्ट्राइक डाउन, टर्न डाउन, तीनों का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, ठीक है। सेट इन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रारंभ करना, बेगिन। सेट ऑफ का मतलब होता है किसी इवेंट या प्रोसेस की सीरीज को स्टार्ट करना या फिर इम्प्रूव करना। टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, प्रोसेस या फिर इम्प्रूव करना। और इम्प्रूव करने का एग्जांपल दिया था कि कॉस्मेटिक सेट ऑफ द नेचुरल गैस, कॉस्मेटिक जो है नेचुरल गैस को इम्प्रूव करती है।
इस वीडियो में आज यहीं तक फ्रेंड। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।